नाम आसिफ अली आरई है और 20 अगस्त 2023 बरोज़ इतवार को मगरिब की नमाज़ पढ़कर मेरा छोटा बेटा हुज़ैफ़ा आरई जो है वो मस्जिद जो कि यहाँ से चंद सौ फुट के फासले पर है घर की तरफ आ रहा था कि रास्ते में राशिद डायरी व अब्दुल लतीफ़ डायरी ने एक तेज धार आले के साथ मेरे बेटे के गले पर वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया, जिसको बाद में हम यहाँ हॉस्पिटल लेकर गए, फिर यहाँ से नवाबशाह लेकर गए। तो वो तो मेरे बेटे को अपनी तरफ से कत्ल कर ही चुका था। सोशल मीडिया पर आपने इसकी तस्वीर देखी होंगी कि किस तरह उस जालिम ने मेरे बेटे के गले पर वार किया। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, बिलखुसूस हमारी सहाफ़ी बिरादरी, हमारे बुखला बिरादरी, मोरों की, नौशर व फिरोज़ की, हमारी आरई बिरादरी और बिलखुसूस हमारे ज़ियाउल हसन लंजार साहब का कि जिन्होंने इस वाक़े का बर वक्त नोटिस लिया और इंतज़ामिया को भी हमारे साथ ताउन करने के हवाले से स्पेशल ताकीद की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ फिर यहाँ की इंतज़ामिया ने, SHO साहब ने, DSP साहब ने, इन्होंने भी बर वक्त कार्रवाई करके मुजरिम को गिरफ़्तार किया। और एक बात की मैं वजाहत करना चाहूँगा कि मेरे बड़े बेटे की उम्र जो है वो तकरीबन 10 से 11 साल है और वो यहाँ पर दावत इस्लामी के जामिया में पढ़ता है। और मेरा जो छोटा बेटा है वो यहाँ सामने ही विस्डम स्कूल है, उसमें पहली क्लास में पढ़ता है, जिसकी आज की तारीख तक उम्र 5 साल और कुछ महीने बनती है। तो हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और ये जो राशिद डायरी है, इसकी तस्वीर भी मैंने फेसबुक पर जब इस वाक़े के बाद आई तो देखा कि ये बंदा है कि ना हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ है, ना मिलना मिलाना है, ना सलाम दुआ है, ना ही हमारा इनके साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा हुआ है। तो ये जो बातें मशहूर की जा रही है कि झगड़ा हुआ था बच्चों का, तो हमारे बच्चे तो झगड़े वाले हैं ही नहीं। ना गाली गलौज करना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की। और पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका गवाह है कि हमारे बच्चे कभी किसी के साथ इस तरह के किसी किस्म के झगड़े में मुलविस नहीं रहे। और दूसरा ये कि अभी भी हमें थ्रेट्स किए जा रहे हैं, जो हमारे गवाहान हैं इस वाक़े के, जिन्होंने इसको देखा, उनको भी जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको भी हरास किया जा रहा है कि आप जो है ना गवाही से पीछे हट जाएँ। तो मेरा साफ़ी बिरादरी से और दीगर इंतज़ामिया से गुजारिश है, मोरों की बाशऊर आवाम से गुजारिश है, देखिए मेरे बेटे के साथ जो होना था वो हो गया। अभी असल में है मसला सबके बच्चों का कि अगर हम इस जुल्म के आगे आवाज़ नहीं उठाएंगे, खामोशी इख्तियार रखेंगे, इस जुल्म पर हम नहीं बोलेंगे, तो कल को ये वाक़या किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि सब इस वाक़े में मज़ीद हमारा साथ दें। अभी ये केस जो है कोर्ट में चल रहा है और 4 तारीख को हमारी जज साहब ने हमें टाइम दिया है। तो आप इस चीज़ को, जैसे मीडिया वालों ने पहले कवर किया है, मज़ीद इसको कवर अप करें ताकि ये मुजरिम जो है इसको करार वाक़ई सज़ा दी जा सके। और आखिर में गुजारिश ये करूँगा कि जब मेरे बेटे के साथ ही मसला हुआ, हम हॉस्पिटल में गए तो हमारे यहाँ की हॉस्पिटल की हालत बहुत नाज़ुक थी। यहाँ तक कि सुन्न करने के लिए इंजेक्शन है या टाँके लगाने के लिए धागा है, वो तक यहाँ पर दस्तयाब नहीं होता। उस दिन भी ऐसी इमरजेंसी वाली हालत थी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें, कोई डॉक्टर, मतलब कोई स्टाफ वगैरह प्रॉपर मौजूद नहीं था, तो जिसकी वजह से हमें भी बड़ी आजमाइश का सामना हुआ। ना कोई एम्बुलेंस की सहूलत थी जिसमें इमरजेंसी में लेके जा सके। और अभी तो मोरों में ये मशहूर हो गया है कि ये हॉस्पिटल नहीं, ये रेफर सेंटर है, यहाँ जो जाता है उसको फ़ौरन रेफ़र कर दिया जाता है, आप नवाबशाह ले जाएँ, आप हैदराबाद ले जाएँ। तो इसलिए यहाँ पर जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जिनको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा है, मैं उनकी भी इस तरफ तवज्जो दिलाऊँगा कि देखिए एक ही हॉस्पिटल है मोरों में, तो इस पर आप सब तवज्जो दें ताकि ये मामला जो है आइंदा खुदा न खास्ता किसी के साथ कुछ हो तो उसको यहीं पर जो है फ़र्स्ट एड जो है वो अच्छे अंदाज में दी जा सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आखिर में मैं दोबारा से ज़ियाउल हसन लंजार साहब का, हमारे SP साहब का, हमारी बुखला बिरादरी मोरों की, नौशरों की, आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का, हमारी आरई बिरादरी और दीगर जितनी भी हमारे मोरों की बिरादरियाँ हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत से दोस्तों ने कॉल्स किए, व्हाट्सएप किए, कुछ की मैं कॉल नहीं भी उठा सका आप लोगों के तवज्जुह से, उनसे भी माज़रत चाहूँगा कि कंडीशन ऐसी थी कि मैं बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए राब्ता नहीं हो सका। जिन्होंने राब्ते किए, राब्ते की कोशिशें की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको दोनों जहाँ में बरकत अता फरमाए। आसिफ भाई, आपको हमारी DSP साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी हमें ये कहा है कि हमें ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने भी बिलखुसूस कहा है कि आप इस वाक़े को वॉच आउट करें
اور اس کی اچھی طرح پیروی کریں. پولیس نے بھی ہمیں بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے. اس میں آپ کو ابھی دیکھیں اگر تو کوئی اس طرح کی کبھی تنازع ہوا ہو یا کچھ ہو تو ہم اس پہ قیاس آرائی کریں. ہمارا تو کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں. تو یہ ہماری نظر میں تو یہی ایک ہی بندہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ نہ ہمارا کسی سے کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، اور اس چیز کا سارا مورو گواہ ہے الحمدللہ کہ ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. اچھا، پولیس کی انویسٹیگیشن میں آپ کتنے مطمئن ہیں؟ پولیس والوں نے ہمیں بھرپور تعاون کا یقین دلایا. مزید اب یہ چالان پیش کریں گے تو اس میں پھر انشاءاللہ ان کی جو پروگریس ہے وہ مزید واضح ہو کر آ جائے گی. اچھا سر، یہ فیصلے کے لیے ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. باقی دیگر جیسے ہمارے جو گواہ تھے ان گواہوں کو جو ہے انہوں نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی، بھئی آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ اس میں نہ آئیں. اس طرح کے معاملات انہوں نے کیے ہیں. پولیس نے وہ جو اس میں قلم لگایا ہے جو اقدام قتل کا ہے، اور میں یہ ساتھ میں کہوں گا کہ مزید اس میں دہشت گردی کا جو ہے قلم وہ بھی شامل کیا جائے کہ یہ بھی کھلم کھلی دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو.